नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू के अध्याय 1 कबीर जी के दोहे एवं पदों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब शुरू करते हैं कबीर जी का जीवन परिचय। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं संत काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कबीर एक महान संत और सच्चे समाज सुधारक कवि थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1455 कबीर चरित्र बोध में लिखित है, उसके अनुसार ये बताया गया, अर्थात 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। विक्रम संवत जो होता है वो ईस्वी सन से 57 साल आगे चलता है। जब हम 1455 में से 57 घटाएंगे तो 1398 आ जाएंगे। जब भी आपको ईस्वी सन निकालना हो तो विक्रम संवत में से 57 घटा दीजिए, और जब भी आपको विक्रम संवत बनाना हो तो ईस्वी सन में 57 जोड़ दीजिए। इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। कबीर अशिक्षित थे परंतु बहुश्रुत थे। बहुश्रुत मतलब सुनने वाला जो होता है, बहुत ज्ञानी होना। वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। वे एक युग पुरुष थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। अपनी अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धहस्त कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता एवं बाह्य आडंबरों, कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता के माध्यम से मत मतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया। वे आत्मिक साधना एवं मन की पूजा पर विश्वास करते थे। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है। कबीर का शिल्प सरल सहज ग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। भाषा पंचमेल खिचड़ी सदुकड़ी है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज आदि भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाएं बीजक में संकलित है। इनका देहावसान सन 1575 अर्थात 1518 ईस्वी को मगहर में हुआ। इस संबंध में एक दोहा प्रचलित है, स्वंत 1575 किया मगहर को गोन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। अर्थात सन 1575 में कबीर जी है वो मगहर गए, जहां माघ सुदी एकादशी को इनका देहावसान हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत संकलन में साखियों और पदों के माध्यम से कबीर ने गुरु महिमा का महत्व बताया है। उनकी दृष्टि में सदगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु ज्ञान रूपी दीपक है, शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। यह संसार सेमल के पुष्प की तरह क्षणभंगुर है, उसकी चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा के स्मरण में लगाने से ही कल्याण संभव है। यह जीवात्मा परमात्मा से कमलिनी नाल और जल की तरह जुड़ा हुआ है। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तब हृदयगत समस्त विकार, माया, मोह, तृष्णा आदि नष्ट हो जाते हैं और मानव का हृदय प्रभु की प्रेम रूपी बरसात से निर्मल पवित्र हो जाता है तथा जीवात्मा परब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती है। कबीर ने साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों का साथ त्यागने पर भी जोर दिया है। अब हम शुरू करते हैं व्याख्या। आप जब भी व्याख्या करते हैं तो उसे आप अच्छी तरह से करें। अगर आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई है और अगर आपने व्याख्या अच्छे से करनी सीख ली
आपको अर्थों का ज्ञान हो गया है तो प्रश्न चाहे व्याख्या में से कहीं से भी पूछ ले, आपको हर प्रश्न का उत्तर आएगा। तो आप व्याख्या बिल्कुल पूरे ध्यान से करिए। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार। आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। यानी यहाँ कबीर जी है वो गुरु की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों में कोई अंतर नहीं है। दूजा यहू आकार, दूजा मतलब दूसरा, आकार का अर्थ होता है शरीर। यानी इन दोनों के बीच में, यानी गुरु और गोविंद दोनों के बीच में भेद करने वाला, इन दोनों को अलग अलग बताने वाला हमारा ये शरीर है। हमारे शरीर के भीतर जो आत्मा है वो ही क्या है, इनको अलग बताती है। आपा मेट जीवित मरे, आपा अर्थात घमंड, यानी जो व्यक्ति अपने घमंड को समाप्त कर देता है, अपने अहंकार को त्याग देता है। जीवित मरे अर्थात जीते जी शरीर का जो मोह है उसको त्याग देता है, उससे मुक्त हो जाता है। तो पावे करतार, तो वह क्या है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। करतार का अर्थ है ईश्वर से, यानी वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या सो जिनि बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। यानी यहाँ कबीर जी कहना चाहते हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, कि गुरु मिलने से मेरे भीतर क्या है, ज्ञान का प्रकाश हो गया, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सो जिनि बिसरी जाई, बिसरी का अर्थ होता है भूल जाना, कि अब मैं इसको क्या है, भूल ना जाऊं। कभी को जो कबीर जी हैं उनको ये चिंता लगी हुई है कि कहीं मैं इस जो ज्ञान मुझे गुरु ने प्रदान किया है मैं इसको भूल ना जाऊं। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आई। गोविंद अर्थात ईश्वर, यानी जो गुरु मुझसे मिले हैं, उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया है, यह तो सब ईश्वर की कृपा है। यानी ईश्वर की मुझ पर कृपा हुई है, तभी मुझे क्या है, गुरु मिले आई, तभी मेरे सम्मुख क्या है, गुरु आए हैं। यानी गुरु की मुझे प्राप्ति जो हुई है वह ईश्वर की कृपा से ही हुई है। आगे है, पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे में सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, यानी लौकिक और जो वैदिक परंपराएं हैं, लोक वेद से ऐसे क्या है, लौकिक और जो वैदिक परंपराएं हैं, जो कर्मकांड पहले होते थे उन पर ही क्या है, ध्यान साधना, यज्ञ करना, पशु बलि करना, ये जो होते थे, इसके द्वारा क्या है, ईश्वर की प्राप्ति का ये भी क्या है, एक साधन माना जाता था। तो उनका कबीर जी ने विरोध किया है। तो उसके माध्यम से कभी क्या कहना चाहता है कि मैं भी क्या है, सामान्य लोगों की तरह क्या है, लौकिक और वैदिक जो परंपराएं थी उनका ही क्या है, पीछा करता जा रहा था। पीछे का अर्थ क्या है, पीछा करना, उसका अनुसरण करना, यानी उन्हीं का मैं क्या है, आंख बंद करके अनुसरण करता जा रहा था। आगे में सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी, लेकिन क्या है, तभी मुझ पर क्या है, सतगुरु की कृपा हुई। आगे चलने पर मुझे क्या है, सतगुरु की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने मुझे क्या है, दीपक दिया हाथी, यानी ज्ञान रूपी दीपक है वो मेरे हाथ में पकड़ा दिया। और ज्ञान रूपी दीपक के मेरे हाथ लगने से क्या है, मेरा जो अज्ञानता रूपी जो अंधकार था, जो लोक वेद का मैं अनुसरण करता जा रहा था, तो वो क्या है, मेरा दूर हो गया। और जो ईश्वर की प्राप्ति का जो साधारण सरल मार्ग था वह मेरे हाथ लग गया। यानी जब हम ईश्वर हमारे हृदय के भीतर विराजमान है तो हमें लौकिक और वैदिक परंपराओं का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है, हमारे भीतर ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अब इसमें जैसे प्रश्न बनते हैं तो क्या बनते हैं कि गुरु गोविंद में भेद कौन करता है, तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है वो उसमें क्या करती है, भेद करती है। आगे है कि ज्ञान का प्रकाश किससे मिला, तो गुरु के द्वारा ज्ञान का प्रकाश मिला। और गुरु है तब गुरु मिलिया आई, यानी गुरु किसकी कृपा से मिला है, तो ईश्वर की कृपा से मिला है। इसी तरह से पीछे लगा जाई था, पंक्ति के अनुसार जो कबीर जी है वो किसके पीछे जा रहे थे, किसका अनुसरण कर रहे थे, तो लोक वेद जो परंपराएं उनका अनुसरण कर रहे थे। इसी तरह से किसने कबीर जी के हाथ में ज्ञान रूपी दीपक है वो थमा दिया, तो गुरु ने थमा दिया। इस तरह से जो व्याख्या आप अच्छे से करेंगे तो आपके क्या है वो प्रश्न है, कोई भी आ जाए उसका आप उत्तर दे सकते हैं।
आगे है, बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंकी। बूढ़े का अर्थ होता है डूबना, अर्थात यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि मैं क्या है, अहंकार रूपी बेड़े के द्वारा क्या है, भेरा का अर्थ होगा बेड़ा, तो क्या है, मैं बेड़े के द्वारा क्या है, संसार रूपी सागर को पार करने की चेष्टा कर रहा था और उसमें क्या है, डूबने ही वाला था। तभी क्या है, गुरु की लहरी चमकी, तभी क्या है, गुरु रूपी लहर चमक उठी और मैं क्या है, सचेत हो गया, अर्थात गुरु का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और मेरा क्या है, अहंकार और जो माया मोह है संसार के प्रति था वह सब क्या हो गया, नष्ट हो गया। बेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंकी। गुरु का ज्ञान जब प्राप्त हुआ तब मैंने उस संसार का जो माया मोह है उसकी तरफ देखा, तो देखा कि वहां क्या है, अंधकार रूपी बेड़ा था जो नितांत क्या था, जर्जर था और मैं उसमें डूबने वाला था। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति होने से मैं क्या है, उतरी पड़े फरंकी, यानी मैं वहां से उतर गया और गुरु के ज्ञान से क्या मेरा अहंकार है वो मैंने त्याग दिया और गुरु द्वारा प्रदर्शित जो मोक्ष मार्ग था उसको अपना लिया। कबीर चित चमकिया, चहुदिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ गड़ा, बेगे लेहू बुझाई। चित्त का अर्थ होता है मनक और चमकिया का अर्थ है चौंक पड़ना। चहुदिसी लागी लाई, चहुदिसी का अर्थ है चारों दिशाओं में, लाई का अर्थ है आग। यानी जब कबीर जी ने देखा कि पूरे संसार में क्या है, चारों दिशाओं में विविध तापों की आग लगी हुई है, चहुदिसी लागी लाई, तो क्या है, उनका मन भी क्या है, चौंक पड़ा, चित्त चमकिया, अर्थात वे चौंक पड़े। हरि सुमरण हाथ गड़ा, बेगे ले बुझाई, यानी उन्होंने सोचा कि मैं इस आग से, यानी ऐसा क्या उपाय करूं, कैसे मैं इस आग को बुझाऊंगा। तभी उन्हें ध्यान आया कि हरि सुमिरन हाथ गड़ा, कि मेरे हाथ में तो प्रभु सुमिरन रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है, बेगे लेहू बुझाई, तब क्या चिंता है, अर्थात शीघ्र ही वह आग है वो बुझाई जा सकती है। आगे है, पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कई बे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। कि कबीर जी यहाँ कह रहे हैं कि पर ब्रह्म जो है वह तेज स्वरूप है, किंतु उनका तेज जो है शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसा है उन्मान, उन्मान अर्थात अनुमान, यानी उनके बारे में अनुमान ही लगाया जा सकता है। कई बे को शोभा नहीं, यानी उनकी शोभा इतनी है कि उसके लिए कोई उनकी जो तुलना है किसी के साथ नहीं की जा सकती। जैसे कोई सुंदर होता है तो हम उसकी तुलना कर देते हैं कि वह चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन ईश्वर का तेज ऐसा है कि उसके लिए संसार में कोई तुलना करने की वस्तु नहीं है। देखा ही प्रमाण, यानी जिसने उसे देखा है उसी का कथन प्रमाणिक माना जा सकता है, अथवा उसे देखने पर ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आगे है, चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। अर्थात कबीर जी यहाँ कह रहे हैं कि मुझे तो प्रभु के नाम स्मरण की ही चिंता है, और न चितवे दास, और इसके अलावा, और का अर्थ होता है अन्य, यानी अन्य सांसारिक विषयों का चिंतन वे नहीं करते हैं। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास, यानी अगर वो प्रभु के नाम स्मरण को भूल जाए या हरि नाम के अतिरिक्त अन्य किसी सांसारिक विषय का चिंतन करने लगते हैं तो वो क्या है, सोई काल की पास, तो वह काल के जाल में फंसने के समान है। अर्थात पास का अर्थ यहाँ है जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना, यानी वह व्यक्ति क्या है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। यहाँ प्रश्न बनता है कि कबीर जी को किस बात की चिंता है, तो हरि नाम सुमरण की चिंता है। सोई काल की पास, कबीर जी ने काल की पास किसे बताया है, तो जब हरि संसारिक विषयों में जो व्यक्ति लग जाता है तो उसे क्या है, वह काल के पास में अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। आगे है, नैना अंतरी आव तू, नैन झांपी तो हिलेऊं, ना हो देखो और हूँ, ना मुझ देखन देव। यहाँ जो है, जो कबीर जी है वो
उन्होंने क्या है अपने प्रियतम राम या ईश्वर को क्या है वो कह रहे हैं कि हे प्रियतम ईश्वर, आप मेरे क्या है नेत्रों में, नैना का अर्थ है नेत्र, अंतरी मतलब अंदर, कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों के भीतर आ जाइए। नैन झांपी तो हिले हूँ, और मैं क्या है फिर आपके अंदर आने के बाद में अपने नेत्रों को झांप लूँगा, अर्थात बंद कर लूँगा। ना हो देखो और हूँ, तब क्या है ना तो मैं किसी और को देखूँगा, ना तुझ देखन दूँ, और ना ही तुझे किसी और को देखने दूँगा। अर्थात मेरे और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम। यहाँ जो है परमात्मा को प्रियतम बताया गया है और आत्मा को प्रेयसी बताया गया है, प्रेमिका बताया गया है, कि परमात्मा रूपी जो प्रियतम है उससे आत्मा रूपी जो प्रेयसी है या पत्नी है वो बिछुड़ गई है। तो जो आत्मा रूपी पत्नी है वो परमात्मा रूपी पति से कह रही है, निवेदन कर रही है कि बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, कि हे प्रियतम, आपकी बाट देखते देखते बहुत दिन बीत गए हैं, किंतु अभी तक आपसे मिलने की घड़ी है वो नहीं आई है। जीव तरसे तुझ मिलन को, कि मेरी मैं जो है यानी मेरी जो आत्मा है या आत्मा अपने आप से कह रही है कि मैं तुझसे मिलने के लिए तरस रही हूँ, मनी ना ही विश्राम, और जब तक मैं आपसे मिल नहीं जाती तब तक मेरे मन को विश्राम नहीं मिलेगा, मेरे मन को क्या है आराम नहीं मिलेगा। यानी मेरा मन जो है बड़ा व्याकुल हो रहा है, अधीर हो रहा है। हे प्रभु, आप आकर मुझसे मिलिए और मेरे को क्या है विरह वेदना से मुक्त कीजिए। आगे है मोरिस संग न कीजिए, लोहा जन न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहूं भाई। यहाँ कबीर जी है वो संगति के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं और कबीर जी कह रहे हैं कि मूर्ख का संग साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। यानी जो ज्ञानी मनुष्य होता है, जो साधक या भक्त होता है, उसको क्या है मूर्खतावश या अज्ञानी जो लोग होते हैं उनसे हमेशा ही दूर रहना चाहिए। लोहा जल न तिराई, यानी जिस प्रकार जैसे लोहा है वो कभी जल में नहीं तैरता है, उसी प्रकार जो हठी और अज्ञानियों को भी परमात्मा का प्रेमी नहीं बनाया जा सकता। जैसे लोहा तीर नहीं सकता, वैसे ही क्या है जो हठी और अज्ञानी लोग होते हैं वो कभी ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हैं। और ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं उन्हें ईश्वर का मार्ग दिखाना भी क्या है मूर्खता ही होगी। कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद देती हूँ भाई, कि जैसे कदली अर्थात केला, सीप यानी सीपी और भुवंग अर्थात सर्प है, इन तीनों के लिए क्या है एक बूंद अर्थात स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो इन तीनों के लिए अलग अलग असर दिखाती है। जैसे कदली पर यानी केले पर जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वह क्या है कपूर बन जाता है, और जब सीपी पर पड़ती है तो वह मोती बन जाता है। लेकिन अगर वही बूंद सर्प पर पड़ जाती है तो वह क्या है प्राणघातक विष बन जाता है। अर्थात हमें भी क्या है कदली और सीप जैसे सज्जन पुरुष हैं उनकी मित्रता करनी चाहिए। जो सर्प जैसे अज्ञानी मूर्ख लोग हैं उनसे हमें क्या है हमेशा ही दूर रहना चाहिए। आगे है यहू ऐसा संसार है जैसा सेवन फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि यह जो संसार है वो सेवन का फूल है। जैसे सेवल का फूल है ऊपर से बड़ा और लुभावना होता है, और उसका जो बाहरी रंग होता है वो भी क्या है लाल रंग का होता है। तोता है वो क्या है उसे फल समझ लेता है और उस फल के पकने की वो प्रतीक्षा करता है, किंतु पकने पर जब उसमें क्या है रुई जैसा नीरस पदार्थ निकलता है तो तोता क्या है निराश हो जाता है और उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार क्या है यह जो संसार है जो मनुष्य को बड़ा सुखद और सुंदर लगता है, लेकिन जब संसारिक भोगों का परिणाम अंततः क्या होता है दुखा होता है। यानी हम इस संसार को छोड़ करके अगर ईश्वर को भजते हैं तो वह तो हमारे लिए लाभदायक होता है। जब मनुष्य संसार से जाता है विदा लेता है उसकी मृत्यु होती है तो वह क्या बाद में पछताता है।
तो 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूली, यानी यह 10 दिन का अत्यंत छोटा मानव जीवन हमें मिला है, यानी यह मानव जीवन है वो संसारिक सुखों में नष्ट नहीं करना चाहिए। और ये जो झूठा रंग है, यानी ये जो संसारिक जो सुख है, ये सिर्फ दिखावा है। इसमें हमें नहीं पढ़ करके परमेश्वर का स्मरण हमें करना चाहिए। मासी गुड़ में गड़ी रही, संस रही लपटाए, ताली पीटे सिर धुने, मीठे बोई माए। मासी का अर्थ है मक्खी, अर्थात मक्खी जो है जो गुड़ है उसमें जब चिपक जाती है तो फिर बाद में क्या है, संस रही लपटाई, उसके जो संस अर्थात पंख जो है वो क्या है उसमें लिपट जाते हैं और फिर क्या है वह गुड़ से निकल नहीं पाती है। ताली पीटे सिर धुने, वो अपने जो आगे वाले पैर होते हैं उनको जब आपस में मिलाते हैं तो उसे ताली पीटना कबीर जी ने कहा है। और वो क्या है फिर सिर धुनती है और मीठे बोई माई, और फिर क्या है वो मीठे में ही क्या है मर जाती है। इसके माध्यम से कभी क्या कहना चाहते हैं, गुड़ को क्या कहा है यहाँ संसार कहा है कबीर जी ने, कि जो ये संसारिक सुख है इसमें भी क्या है, हम भी क्या है, मनुष्य जो है मोमक्खी के समान इस संसारिक सुखों में क्या है फंस जाता है और उसमें ही क्या है चिपक जाता है और फिर उस संसारिक मोह को वह छोड़ नहीं पाता है और अंत में उसी में मर जाता है। तो कबीर जी ने इस संसार से मोह न करने की को कहा है और ईश्वर से प्रेम करने की बात कही है। आगे है, काहेरी नलिनी हूँ कुमलहानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। यहाँ कमलिनी जो है वो आत्मा की प्रतीक है और जो सरोवर है वो परमात्मा के लिए आया है, सरोवर का जो जल है वह परमात्मा के लिए आया है। तो यहाँ कबीर जी है वो क्या कहना चाहते हैं कि हे कमलिनी तू क्यों मुरझाई हुई है, तेरे ही नाली सरोवर पानी, कि तेरी नाल अर्थात डंडी में तो तालाब का जल विद्यमान है, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोरो निवास, यानी तुम्हारी तो उत्पत्ति ही जल में हुई है और तुम्हारा निवास भी क्या है जल में है, तो फिर तुम क्यों मुरझाई हुई हो। ना तली तपती न ऊपरी आग, तोर हेत कहू कास नहीं लगी, कि ना तो तुम्हारा जो तल है यानी वह भी क्या है जल में तुम हो, तो तुम्हारा तला भी क्या है जल से भरा हुआ है, तो तुम ना तो तल से तप रही हो ना ही ऊपर की आग तुझे तपा रही है, तो बता कि तू क्यों मुरझाई हुई है। फिर वो कह रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तोर हेत कहू कास नहीं लगी, हेत अर्थात प्रेम, यह बता कि तेरा किसी से प्रेम तो नहीं हो गया है, कासनी का अर्थ है किसी से, कि तुझे किसी से प्रेम तो नहीं हो गया है जिसके वियोग के कारण तू मुरझा गई है। कहे कबीर जे उदकी समान ते ही नहीं मुए हमारे जान। उदकी का अर्थ होता है जल, यानी कबीर जी यहाँ कह रहे हैं जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भीतर के और बाहर के जल की एकता जानते हैं। उदकी अर्थात जल, जल की समानता को वो जानते हैं, बाहर और भीतर के जल की समानता को जानते हैं। वे क्या है मेरे मतानुसार, ते नहीं मुए हमारे जान, हमारे जान का अर्थ है मेरे मतानुसार वे कभी मृत्यु के भय से पीड़ित नहीं होते हैं, अर्थात आत्मा की और परमात्मा की एकता जानने और मानने वाला जो है कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। इसका आशय यह है कि जो नलिनी कमलिनी है वो आत्मा है और जो सरोवर का पानी है वह परमात्मा है, यानी यहाँ जो कबीर जी है वो आत्मा को कह रहे हैं कि तेरे तू तो क्या है जो परमात्मा है उसी से तेरा संपर्क रहता है और तेरी उत्पत्ति भी क्या है उसी से हुई है, लेकिन तुझे कौन सा, यानी यहाँ जो आया है ना तली तपती न ऊपरी आग, यानी जब तुझे तू बता कि तेरे को कौन सा संसारिक दुख अर्थात ताप तुझे कष्ट पहुंचा रहा है, यानी तू तो परमात्मा से ही मिलती रही है तो तुझे कोई भी संसारिक ताप है तुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। तोर हेत कहू कास नहीं लगी, तोर हेत से, यहाँ हेत से अर्थ है प्रेम से, तो यहाँ हेत का अर्थ होगा संसारिक विषयों से, कि हे आत्मा तुझे कहीं संसारिक विषयों से प्रेम तो नहीं हो गया है, यानी अगर तुझे संसारिक विषयों से प्रेम हो गया है तभी तुम उससे दुखी हो सकती हो, यानी परमात्मा से प्रेम करके तुम कभी दुखी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि तुझे संसारिक विषयों से प्रेम हो गया है तभी तुम क्या है दुखी हो। तो कबीर आगे कहना चाहते हैं कि जैसे
कहे कबीर जी उद की समान, यानी कमल दंड में स्थित जो जल है और सरोवर का जो जल है वो एक होता है। तो उसी प्रकार क्या है, आत्मा और परमात्मा भी क्या है, एक है। और इस तरह से जो ज्ञानी लोग हैं, जब आत्मा और परमात्मा दोनों को एक समझ लेते हैं तो नहीं मुए हमारे जान, तो वह क्या, उनको क्या है, कभी मृत्यु का भय नहीं सता सकता। आगे कबीर जी कह रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ कबीर जी जो कह रहे हैं, जैसे मान लो आंधी आती है तो उससे क्या है, झोंपड़ी है उनकी बल्लियां जो है वो टूट जाती हैं और भांडे बर्तन है वो भी टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उनके माध्यम से कबीर जी हैं वो हमारे भीतर जो गलत विचार है, माया मोह है, अज्ञानता रूपी जो अंधकार हमारे भीतर छाया होता है, उसके बारे में कबीर जी कह रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संतो मेरे अंतर मन में ज्ञान की आंधी आई है और भरम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी रे, कि मेरे भीतर जो मन में भरम रूपी जो टटिया थी, जो झोंपड़ी थी, वह भी क्या है, उड़ गई है और माया बंधन भी है उसे रोक नहीं पाए और माया रूपी जो बंधन है वह भी टूट गया है। हित चित्त की द्वैथनी गिरानी मोह बिलिंडा टूटा, और हित और चित्त रूपी जो दुविधा मेरे भीतर बनी हुई थी और वह भी क्या है, उसके जो दो स्तंभ थे वह भी गिर गए हैं। वो है बलिंडा टूटा, अर्थात मोह रूपी जो बल्ली थी वह भी टूट गई है, यानी संसार से जो मोह मुझ में मोह था वह भी अब खत्म हो गया है। आगे है, तृष्णा छानी परी गर उपरी, और जो मेरे भीतर तृष्णा रूपी छप्पर था वह भी क्या है, टूट गया है। कुबुद्धि का बांडा फूटा, और कुबुद्धि यानी कुबुद्धि रूपी जो बर्तन थे, यानी मेरे मन में जो कुविचार थे वह भी क्या है, नष्ट हो गए हैं। जोग जुगती करे संतो बांधी निर्चु चुवे न पानी, कि अब की बार हमने क्या है, घर पर संतोष रूपी नया छप्पर है वो बड़े यत्न से बांध लिया है। निर्चु चुवे न पानी, अब क्या है, इसमें एक बूंद भी वर्षा का पानी नहीं टपकता है, अर्थात सांसारिक विषय विकार अब हमारे हृदय को लेश मात्र भी प्रभावित नहीं करते हैं। कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी, यानी जब मुझे हरि का ज्ञान हुआ, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान हुआ, तो क्या है, मेरे भीतर मेरे शरीर में, काया में, अर्थात जो कूड़ कपट था, अर्थात जो दुर्गुण थे, वो सब क्या है, निकल गए। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन बिना, अर्थात यानी मुझे आंधी पीछे, यानी जब ज्ञानोदय मेरा हो गया, ज्ञान का उदय जब मेरे भीतर हो गया, तो मेरा जो भक्त हृदय है वह प्रभु प्रेम में भीग गया। आगे है, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना, अर्थात भान का अर्थ होता है सूर्य और तम का अर्थ है अंधकार, सीना का अर्थ है नष्ट होना, यानी जब ज्ञान रूपी सूर्य है वो मेरे भीतर प्रकट हुआ तो उदित भया तम खीना, तो मेरा अज्ञानता रूपी जो अंधकार था वह मेरा सब नष्ट हो गया। अब इससे जुड़े जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। जो प्रश्न एक इम्पोर्टेंट बनता है वो, जल में उत्पत्ति जल में वास जल में नलिनी तोरो निवास का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको बताना है, इसका जो मूल भाव है वो आपको लिखना है। मूल भाव यानी आत्मा परमात्मा से संबंधित, यानी हे आत्मा, तुम्हारा तो निवास परमात्मा में ही है, तुम परमात्मा में ही निहित हो और उसके अलावा तुम्हारा और कोई नहीं है। तो इस तरह से उसका भाव स्पष्ट करना है। मसी गुड़ में गड़ी रही पंख रही लपटाए, ताली पीटे सिर धुने मीठे बोई माए में निहित काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो भाव बताया है, संसारिक बंधन है आदि का बताया है, जैसे गुड़ है वो संसारिक बंधन का प्रतीक है, तो जो बताया है उसको आपको स्पष्ट करना है। एक जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान। दोहे में कबीर ने परम ब्रह्म के तेज के बारे में क्या कहा है, तो परब्रह्म का ऐसा तेज है जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, यानी उसको तो उसके जब परब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं तभी उसके बारे में कहा जा सकता है कि उसका तेज कैसा है, ना ही उस तेज की किसी के साथ तुलना की जा सकती है। आगे एक बड़ा प्रश्न बनता है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको पूरा वो प्रश्न जो उत्तर है वो बताना है कि जो मोह रूपी यानी ज्ञान के प्रकट होने से क्या है, उसका मोह है वो नष्ट हो गया, उसकी तृष्णा है वो समाप्त हो गई है। एक जो आगे प्रश्न बनता है, मूरिस संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आपको भाव पूरा स्पष्ट करना है।
इसी तरह से एक है बहुत दिन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, पंक्ति का से स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी आपको पूरा अर्थ है वो लिखना है। कबीर चित्त चमकिया, पंक्ति का से स्पष्ट कीजिए। इस तरह से जो पंक्तियों से भी क्या है दे सकते हैं। तो आप अच्छे से अगर व्याख्या पढ़ लेंगे तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर है दे सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।